मित्रों, चंद रोज पहले जब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर उरूज पे था और गवर्नमेंट ने उसको कंटेन करने के लिए फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की थी और कर्फ्यू भी लगा दिया था, इंटरनेट भी शट डाउन कर दिया था, तो उस वक्त डिसइंफॉर्मेशन भी अपने पीक पे पहुंची हुई थी। इंडिया के बहुत सारे न्यूज आउटलेट से सच्ची झूठी खबरें लगा रहे थे बांग्लादेश के इस अनरेस्ट के हवाले से। ऐसे ही एक बहुत बड़ी खबर मेरी नज़र से गुजरी और वो भी इंडिया के बहुत बड़े न्यूज़ आउटलेट, टॉप के जो इंडिया के न्यूज़ आउटलेट्स हैं उसमें से उनका शुमार होता है इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट। उन्होंने एक खबर लगाई कि शेख हसीना साहिबा को एयरलिफ्ट कर लिया गया है ढाका से। यानी प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा संगीन हो गए हैं कि शेख हसीना वहाँ से निकल गई हैं, ढाका से सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए निकल गई हैं और उनको एयरलिफ्ट कर लिया गया। अब मेरी नज़र से भी ये खबर गुजरी, लेकिन मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सका। ना मैं, ना मेरी टीम और ना ही मेरे सोर्सेज हम इसको वेरीफाई कर सके। हमारे हिसाब से तो कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने ब्रॉडर व्यू के अंदर, इस शो के अंदर मैंने ये खबर आपके साथ शेयर नहीं की। इंडिया टुडे ने उस वक्त लिखा कि इंडियन स्टूडेंट्स फ्ली ढाका अमिड वायलेंट क्लैशेस, पीएम शेख हसीना एयरलिफ्टेड। अब ये डिसइंफॉर्मेशन क्यों फैलाई गई? क्या ये जो स्टूडेंट्स थे बांग्लादेश के, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनको विक्ट्री का यकीन दिलाने के लिए फैलाई गई कि उनको यकीन हो जाए कि फतह हो गई, अब ज़रा काम डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, उनके हौसले तोड़ने के लिए लगाई गई, या ये कोई जेन्युइन एरर था? इसका फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन अब चूंकि ये जो इंटरनेट खुला है बांग्लादेश में, तो इंडिया टुडे ने अपोलोजाइज किया है, माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा नहीं, गलती से मिस्टेक हो गया है हमसे। सोमाई न्यूज़ ने खबर लगाई कि इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट अपोलोजाइजेज फॉर फॉल्स रिपोर्ट ऑन पीएम हसीना। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट, and नॉर्थ ईस्ट बेस्ड न्यूज आउटलेट हैज अपोलोजाइज्ड फॉर अ रिपोर्ट क्लेमिंग दैट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाज एयरलिफ्टेड अमिड वायलेंट क्लैशेस इन ढाका। तो ये एक डेवलपमेंट उस वक्त हो रही थी जब बांग्लादेश में कर्फ्यू था। अच्छा, मीनवाइल वो शेक्सपियर का एक बड़ा मशहूर ड्रामा भी था, कॉमेडी ऑफ एरर्स, बड़ा फनी किस्म का। उस पर बॉलीवुड की भी 3-4 फिल्में तो बन चुकी हैं। यहाँ पर भी कुछ कॉमेडी ऑफ एरर किस्म का सीन था अफरा तफरी के दौरान। अवामी लीग की सरकार ने क्या किया, उन्होंने जब प्रोटेस्टर्स को कुचलने के लिए फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, रब फोर्स, पुलिस, जितनी भी फोर्सेस थी सारी की सारी लगा दी प्रोटेस्टर्स के पीछे। लेकिन उसमें उन्होंने 2-3 बड़े भंड मारे। एक बड़ा भंड उन्होंने ये मारा कि यूनाइटेड नेशंस, जिसके पीस कीपिंग फोर्स के अंदर बांग्लादेश भी ठीक ठाक किस्म के अपने फौजी जवान भेज रहा होता है, तो उनके इक्विपमेंट्स इनके पास हैं, यूनाइटेड नेशंस के बांग्लादेश के पास, लेकिन वो इक्विपमेंट्स कंडीशनल होते हैं। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के अंदर या जनरली भी यूनाइटेड नेशंस के जो फैसिलिटीज़ उनकी जो भी होती हैं, वो आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होता। उसके लिए भी वैसे यूनाइटेड नेशंस की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हमें खुलेआम नज़र आया बांग्लादेश के अंदर कि यूएन की गाड़ियाँ, यूएन के इक्विपमेंट्स हमें नज़र आए कि वो भी बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इस पे यूनाइटेड नेशंस ने जवाब तलब कर लिया अवामी लीग की सरकार से कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये हमारी गाड़ियाँ, हमारे लोगों, ये क्यों अपने प्रोटेस्ट के अंदर हमें क्यों बीच में घसेड़ रहे हो भाई। तो इस पे अवामी लीग की सरकार ने जो जवाब दिया है, वो जवाब देख के पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाकई में अवामी लीग ने जवाब दिया है या किसी नटखट किस्म के जर्नलिस्ट ने ऐसे ही शोषा छोड़ दिया है अपनी तरफ से। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि नहीं, ये वाकई इस तरह का जवाब दिया है उन्होंने। अवामी लीग की सरकार ने कहा कि गलती से मिस्टेक हो गया है, ये हमसे गलती हो गई है, असल में हम नहीं लगाना चाह रहे थे, रिमूव करना भूल गए लोगोस आपके। द इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि बांग्लादेश सेज इट फॉरगॉट टू रिमूव यूएन लोगोस फ्रॉम व्हीकल्स एज इट कंटेंट अनरेस्ट। कितना बुरा इंप्रेशन जा रहा है, देखिए। दुनिया क्या कहेगी कि इतनी अनप्रोफेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं कि लोगो हटाना भूल गए यूएन का। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन यहाँ ये एक्सप्लेनेशन दी गई है यूएन को अवामी लीग की जानिब से कि आपका लोगो हटाना भूल गए। अच्छा, इसके अलावा भी कॉमेडी ऑफ एरर अभी कंटिन्यू है। एक और भी कॉमेडी ऑफ एरर्स हुई है यहाँ पे। आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले मैंने एक एपिसोड किया था, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स बांग्लादेश से हैं वो नहीं देख पाए होंगे क्योंकि उस वक्त वहाँ पर इंटरनेट बंद था। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये जो ममता बनर्जी साहिबा दीदी हैं, वेस्ट बंगाल की दीदी ने कहा कि हमारी तरफ अगर बांग्लादेश के लोग आएंगे
तो हमारी तो दरवाजे खुले हुए होंगे, क्योंकि हम तो इस चीज़ में बिलीव करते हैं, बंगाल की सिविलाइजेशन है कि मुश्किल के वक्त कोई अगर आपकी तरफ आए तो आप अपने दरवाजे खुले रखें उसके लिए। लेकिन इस पे बीजेपी वालों के पूंछ में आग लग गई थी और बीजेपी वालों ने कहा था कि नहीं, यहाँ एक भी बांग्लादेशी घुसने नहीं देंगे। दोनों के दरमियान खिटपिट हो गई थी। अब ममता बनर्जी की जो स्टेटमेंट थी, इस पे अवामी लीग की सरकार ने भी एतराज़ किया है और इंडिया के सामने प्रोटेस्ट किया है कि देखिए आपकी सीएम क्या बोल रही है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो बात कर रही है ना, इससे टेररिस्टों को फायदा होगा। मतलब कोई बंदा रेफ्यूजीज की भेस में आके टेररिस्ट भी घुस सकते हैं और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इंडिया टुडे कह रहा है कि बांग्लादेश सेज ममता बनर्जीज शेल्टर प्रॉमिस मे हेल्प टेररिस्ट। स्पीकिंग एट द मेगा मार्टर्स डे रैली of the Trinamool Congress on July 21, Mamta Banerjee said her government would provide shelter to people from violence-hit Bangladesh if they come knocking on our doors. इस पे अवामी लीग की सरकार ने ऑफिशियली कम्युनिकेट किया है इंडियन सरकार को कि ये जो इनके अल्फाज हैं ये मुनासिब नहीं हैं। अच्छा, आखिर में आपके साथ ये भी चीज़ शेयर कर दें कि बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये एक बड़े ग्रेट गेम का हिस्सा है। बड़ा ग्रेट गेम बांग्लादेश के अंदर जारी है। बड़ी जो ताकतें हैं, बड़े जो प्लेयर्स हैं, उनके दरमियान एक वहां पर कंपटीशन चल रहा है, एक बहुत बड़ी गेम चल रही है। ये जो ग्रेट गेम का टर्म है नाज़रीन, पहले तो आपको ये ज़रा बता दूं, ये अफगानिस्तान के हवाले से सबसे पहले अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल हुआ था। वो पिछली सदी से भी पिछली सदी में 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ यहाँ पर इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, तो उनके जो जासूस वहाँ पर थे अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने एक कम्युनिकेशन भेजी थी अपने सीनियर्स को, यहाँ पर टॉप के ऑफिसर्स को इंडिया के अंदर। उसके अंदर उस कम्युनिकेशन में ये वर्ड था कि ग्रेट गेम यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो सकती है। तो ये जो ग्रेट गेम का टर्म है या वहाँ से स्टार्ट हुआ है, अफगानिस्तान से। न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया है कि शेख हसीनाज क्राइसिस एंड द ग्रेट गेम इन बांग्लादेश। इसमें कहते हैं कि हसीना ट्रीट्स इंडिया एज अ फ्रेंड, China as a business partner and the US as a hostile power aiming to destabilize her rule. But while the US continues to criticize her government, India has its hopes pinned on her and China wants more. Against this backdrop, the frequent protests and internal turmoil paints a grim picture. Sheikh Hasina is under pressure from all sides and the clock is ticking on her rule. यानी कि टिक टिक स्टार्ट हो गई है, टिक टिक स्टार्ट हो गई है। घड़ी की हर सुई एक नई परेशानी अवामी लीग के लिए लेकर आ रही है और ये जो ग्रेट गेम वहां पर चल गया है, स्टार्ट हो गया बांग्लादेश के अंदर, ये अब फैलता ही चला जा रहा है बकौल बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स के। और अवामी लीग के लिए इस ग्रेट गेम के अंदर न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना, वो जो लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन वाली उनकी पॉलिसी है, उसको बरकरार रखना अब लगभग इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है।